अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर मम्मीज़ किचन। टुडे वी आर गोना मेक केक रस। बहुत ही इकोनॉमिकल होंगे, इजीली बन जाएंगे। 250 ग्राम्स हम बटर लेंगे सबसे पहले, साथ साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे। और आप उसके बाद हमारे पास है शुगर, 250 ग्राम्स ही है। आप चाहें तो आप स्केल लेकर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से पहले मैयर कर लीजिए, साइड पे रख लीजिए, फिर अपना काम स्टार्ट कीजिए। और बहुत ही तसल्ली से हमेशा बेकिंग कीजिएगा। इनको अच्छी तरह स्पैचुला से आप मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद आप बीटर यूज़ करेंगे। आपका अच्छे से बीट करना है ताकि आपकी जो चीनी है, जो कि आइसिंग शुगर होगी, वो और बटर यकजान हो जाएं। और फिर उसके बाद हम जो है वो एक एक करके एग्स ऐड करेंगे, जो कि 6 हैं। एक एक करके यूज़ करने का मकसद ये होता है कि ऐड करने का मकसद ये होता है कि हर अंडे को अपने मिक्सिंग टाइम जो है वो प्रॉपर मिल सके। 1 से 1.5 मिनट जो है वो हर अंडे को लगाया करें ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए आपके जो भी बैटर आप साथ ही रेडी कर रहे हैं उसके साथ। अब बेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कॉन्शियसली करना होता है। आपको बहुत ही अटेंशन पे करनी होती है, बहुत ही तवज्जो के साथ आपको हर चीज़ को करना होता है। जो चीज़ जिस तरह बताई जाती है उसी तरह आप फॉलो करेंगे तो ही आपकी जो है वो एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और ये रेसिपी तो ऐसी है जैसे कि फुल प्रूफ है, और आप स्ट्रेट अवे से फॉलो करें और आपकी केक रस बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे कि आपको शुरू में पिक्चर आपने देखी है। और जैसे कि बेकरीज़ में आपको मिलते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल होंगे, इतने इकोनॉमिकल कि आपको हाफ़ प्राइस जो कि बाहर आपको किसी बेकरी से, अच्छी बेकरी से मिल जाते हैं, उसमें हाफ़ प्राइस में आपको ये आप घर में बना सकते हैं ईज़िली। तो ये है कि हम अब एक एक करके इसमें एग्स ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छी तरीके से बीट कर रहे हैं। नाउ वी आर एडिंग आर लेमन एसेंस। 5 ड्रॉप्स इसमें ऐड करने हैं। लेमन एसेंस हमने लिया है, वनीला एसेंस नहीं लिया। लेमन एसेंस का फ्लेवर बहुत ही बेस्ट आएगा। जो असल आपके केक रस होते हैं उसमें लेमन एसेंस ही ऐड होता है। लेमन एसेंस इतना खूबसूरत खुशबू इसकी होती है और इतना अच्छा फ्लेवर इसका होता है कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ एंड यू कैन ईट अ होल ट्रे इन अ डे। हम इसमें ऐड कर रहे हैं फ्लोर 250 ग्राम्स और बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून, जिन्हें आपने छान कर मैयर करके अलग से रख लेना है। और फिर हमेशा की तरह स्पैचुला से मिक्स करना है, आपने बीटर यूज़ नहीं करना। अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे और इतना कि वो अच्छे से एक बैटर बन जाए, एक स्मूथ पेस्ट की तरह बन जाए। और फिर आप देखिएगा कि किस तरह आगे का प्रोसीजर होता है। अभी हमारे पास ट्रे है जिससे हमने बटर पेपर लगाकर ऑयल लगा दिया है और उसके ऊपर हम अपना बैटर सेट करेंगे और केक को जो है वो बेक करेंगे। जो भी हमारा बैटर है उसको बेक करेंगे 25 मिनट्स के लिए 170 डिग्रीज़ पे, अगर आप ओवन में इसे कर रहे हैं। पहले से आप ओवन को प्री हीट कर लेंगे और फिर अपना बैटर इसके ऊपर सेट करने लग जाएंगे, ठीक है। और आप जिस तरह की मामा कर रही हैं सेट, उसी तरह आपने इसको कम्प्लीटली कॉर्नर्स तक लेके जाना है और सही तरीके से सेट करना है। और सेट करने के बाद आप इसको एक तरह से यू कैन से आपकी शेल्फ पर इस तरह जिस तरह मामा कर रही हैं उस तरह ठोकना भी ज़रूरी है ताकि वो अच्छी तरीके से कहीं बबल्स हों तो वो निकल जाए। अब ये ओवन में बेक होने के लिए चला गया है फॉर 25 मिनट्स ऑन 170 डिग्रीज़ एंड नाउ इट विल लुक लाइक दिस। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये केक बना है। और आप इसके ऊपर से देखिए बटर पेपर भी रिमूव कर दें और फिर उसके बाद आपने इसके कॉर्नर्स को कट करना होगा ताकि वो आपके केक रस की खूबसूरती को अगली ना कर दे। वो कॉर्नर्स आपके रिमूव करने ज़रूरी हैं। अब आपने जो आपकी फिंगर साइज़ है उस साइज़ के जो है वो आपने स्लाइसेस कट करने हैं केक रस के। बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट ये केक रेडी हुआ था और अब इसके स्लाइसेस हम करेंगे।
अब ट्रे में आपने जो है वो इसको इस तरह सेट करना है। फाइनली हम इनको बेक करने के लिए लेके जा रहे हैं। बेक करना है 140 डिग्रीज़ पे 45 मिनट्स के लिए, और फिर आपके केक रस रेडी हो जाएंगे। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।